अध्याय 13 आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवीय नियम और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाता है। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजोले का नाम उल्लेखनीय है। वे यह दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजोलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के परमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय परमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होती है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपको अधिक नींद की जरूरत है। हमें नींद की जरूरत क्यों है? यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई अस्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टि भ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल, इसके गंभीर प्रभावों से वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार
नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलेंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलेंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी। पहले तो ये झपकियाँ सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियाँ ज़्यादा बार आईं और ज़्यादा समय तक चलती रहीं। यहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक भले ही वॉलेंटियर तूफान में हवाई जहाज़ चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। नींद सलाह लाती है। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुनती हैं। उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जहां उसे वर्तमान नौकरी से दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया है। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं। सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और यह मुझे सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूं जो मैं जानती हूं कि मुझे मिलेगा। उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसकी अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीने बाद ही वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी, निश्चित तबाही से बचाया। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह की प्रार्थना की, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवीय विधान में मुझे बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो सभी कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, यह सारी बातें जानता है। अक्सर यह आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मार दे सकती है। वह व्यक्ति से यहाँ या वहाँ ना जाने क्यों कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज़ सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि अगर आप उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रहे, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है। जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा
बदल न ले। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी। बहरहाल वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं। इसी तरह अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अतिनिंद्रिय या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। एक छोटी झपकी से उसे $15,000 मिले। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिख गई। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। डॉक्टर एच.वी. हेल्प्रेक्ट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसिरियन थे। अपने संस्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिश के बाद थक चुका था। मैं गोमेद एगेट रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निप्पुर नामक जगह का एक लंबा छरहरा पुजारी जिसकी उम्र लगभग 40 साल की होगी मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया लाइपीज लेजुली के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा, जिन 2 टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है वे उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठी हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं। जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास है वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। किस तरह अवचेतन ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। अपनी एक पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वह उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे
तो वे अपने अवचेतन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते हैं, ये छोटे बौने उनके अवचेतन की बुद्धि और शक्तियाँ मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है यह मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूँ, जिसके बारे में मैं चेतन रूप से जागरूक रहता हूँ, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौने का हाथ साफ नजर आता है। शांति से सोए और खुशी से जागे। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो आप नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत कारगर पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे ठकने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल है, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवीय उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है, मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। नींद के चमत्कारों का संक्षेप। अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दे जब आप उठना चाहते हो। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दे। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत कर ले और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचे, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे नींद की जरूरत है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए या कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं। नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें। यह जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है।
कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसे इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। आपका भविष्य अभी आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। यह दावा करे कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हो या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपका मार्गदर्शन व निर्देशन कर रहे थे तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे।